लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। पर उन लोगों ने विशाखा के लिए पायल कब भेजी? अरे गौरिया, उन लोगों ने अपनी छोटी बहू के लिए भेजी थी। ये क्या अम्मा जी, आप फिर से वही सब सोचने लगी? विशाखा का उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे ना है? विशाखा वो घर की छोटी बहू है। विशाखा उस घर की कुछ नहीं है अम्मा जी। देव बाबू ने विशाखा से शादी नहीं की थी। और अम्मा जी, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आप जो चाह रही हैं ना, वो नहीं हो सकता, नहीं होगा। वैशाली, ये सब चढ़ावे का सामान है ना? जी। अरे, ये जायदाद के पेपर्स ऐसे ही रख दिए। बिरजू। जी दादी माँ। जा तो त्रिपाठी जी से एक फाइल मांग ले और ये कागजात उसमें रख। देख ले देव, सारी तैयारियां कितनी अच्छी हुई हैं। कोई और इच्छा हो तो बता दे, फिर बाद में शिकायत मत करना। क्या भैया, मैंने आपसे कभी किसी बात को लेकर शिकायत की है? तो अब इंतजार किस बात का दादी माँ, निकाले बारात। लेकिन दुल्हन के घर से शगुन का तेल तो आया नहीं जेठ जी। जब तक द्वार के दोनों कोनों पर हम शगुन का तेल नहीं डालेंगे, तब तक बारात कैसे निकलेगी? लो, अब इस बात के लिए भी देरी होनी है। लेकिन तेल आया क्यों नहीं? अरे भाई, भूल गए होंगे या फिर व्यवस्था ही नहीं हुई होगी। भाई, तेल महंगा है ना आजकल। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। बस आप ही का इंतजार था। क्षमा चाहता हूँ इस विलंब के लिए, किंतु व्यवस्थाओं में किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि जनवा से तेल लेकर किसे जाना है। कोई बात नहीं। हाय हाय, तेल के साथ सिर्फ अक्षत। हमारे ब्याह पर तो तेल के साथ साथ चढ़ावा भी आया था। अरे वो बात और थी बहुरिया, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। लड़की वाले दहेज तो दे नहीं रहे हैं, हम लड़के वाले चढ़ावे पे चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं। देखा नहीं विरासत के कागजात? शादी के पहले ही देव बाबू के हिस्से की संपत्ति अर्पित कर दी गई है दुल्हनिया को। अरे बुरा मान गए शास्त्री जी। अरे आपके साथ तो हंसी ठिठोली का रिश्ता है हमारा। हमारे कहने का मतलब है कि आपने जो है अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर चुना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ रहा हूं सुशील बाबू। ना मुझे कुछ चाहिए और ना ही मेरी बेटी को। उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, उसे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। छोटी बहू के रूप में
इस घर के सभी सदस्यों को सेवा करने का अवसर चाहिए। माँ जी, मेरे स्वाभिमान को रौंद कर यदि आपकी बारात मेरे घर पर पहुंचती है तो ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अभी भी समय है। मेरे घर पर बारात लाने के निर्णय के विषय में आप पुनः विचार कर लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मेरा आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने हिस्से की जायदाद राधिका के नाम पे इसलिए कर दी क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि राधिका अपने आप को छोटा महसूस करे। इसलिए बाबूजी, उसके हमारे घर में कदम रखने से पहले ही उसका अधिकार मैंने उसे सौंप दिया। मैं वचन देता हूं बाबूजी कि मेरा राधिका से विवाह होकर ही रहेगा और मैं राधिका को हर रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। शास्त्री जी, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आपकी बेटी संस्कारों की चुनरी ओढ़कर आए जो आपने उसे दी है। उन अच्छे विचारों के गहने पहनकर आए जो आपके घर के पवित्र वातावरण ने उसे दिए हैं। ऐसी बहू पर धन संपत्ति तो क्या, मैं सारी दुनिया की दौलत लुटाने के लिए तैयार हूं। शास्त्री जी, घर जाके कन्यादान की तैयारी कीजिए। हम बारात लेकर आ रहे हैं अपनी छोटी बहू को लिवाने। माँ, आप बिना कुछ कहे वापस जा रही हैं? नहीं बिटिया, वो तेरे बाबूजी शगुन का तेल लेकर जनवासे गए हैं ना। बारात निकलने ही वाली होगी तो मैं देखने आई थी कि तू तैयार है या नहीं। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। मुझे विशाखा ने अपने हाथों से तैयार किया है। माँ, बैठिए ना। क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। कुछ नहीं बिटिया, वो शादी में बहुत सारा काम था ना, शायद थोड़ी थकान हो गई होगी बस। मैं भी पूछना भूल गई, आपने अपने पैरों पर कपूर मला कि नहीं, सर पर तेल लगाया कि नहीं। मैं अपनी शादी की सुध में इतना खो चुकी हूँ कि कुछ और सोच ही नहीं पाती। बिटिया, तू मेरा ध्यान रखना भूल सकती है क्या?
को सदा सबकी फिक्र रहती है। मैं चली जाऊंगी, बाबूजी और अम्मा का ख्याल तो आप रखेंगी, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा? बिटिया, तू मेरी चिंता मत करना, विशाखा है ना। वो तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर उसकी भी तो शादी हो जाएगी ना। क्या सोच रही हैं माँ? आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी विशाखा को जरूर माफ कर देंगे और उसके लिए एक योग्य वर भी ढूंढ लेंगे। विशाखा भी अपने ससुराल जाएगी माँ, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। अब वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी और अब उसे कोई भी परिवार खुशी खुशी अपना लेगा। बिटिया, विशाखा ने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, तू फिर भी उसके लिए इतना अच्छा सोच रही है। माँ, इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कान्हा? अम्मा को सद्बुद्धि दो, अभी भी समय है कान्हा, मेरी राधिका को बचा लो। प्रकाश, वह आतिशबाजी का सामान आ गया, तुम लोग यहाँ का खड़े हो, जाओ रखवाओ उसको। राधे राधे, हटिए ना। राधे 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 राधे। दादी मैं सहरा ले आया हूँ। अरे बिरजू, एकदम बुर्बक हो। अरे घोड़ी संभालने के लिए कोई जिम्मेदार आदमी चाहिए कि नहीं? बिदक गई था, चलो जाओ तुरंत। सुशील, एक मिनट बेटा, अरे उसे भी तो अपने भाई का सेहरा देख लेने दो। क्या देखेगा वो, जिम्मेदारी का काम। चल ठीक है, देखो। धन्यवाद। तो दादी माँ, हम बांध दें सेहरा? नहीं बेटा, ये रस्म तो भाभियां निभाती हैं। मृणालिनी जी, आओ बेटा। दीपिका, दीपिका कहाँ है? हाय हाय, हम यहाँ हैं। छुआरे भी तो चढ़ाने हैं ना। हाँ, जाओ। जी जी, हम यहाँ आपके बगल में खड़े हो जाए, फोटो में अच्छे लगेंगे। मुझे जी जी मत बोला करो प्लीज। किसी की नजर ना लगे मेरे देवर को। दीपिका छुआरे। जी जी जी। भैया काजू बादाम पिस्ता वगैरह नहीं देते? हाथ आगे करो। हैं? आओ बेटा, आओ तुम लोग। अरे दादी माँ, अब जब हम इतने अधीर हो गए हैं तो देव भैया का तो धीरज टूट के चकनाचूर हो गया होगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू। चलो चलो, बारात निकालते हैं। बस भी करो ना, दिल्ली से वृंदावन कितना दूर है? जब मन करेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। अरे विशाखा, माँ देखो ना, इसके पैरों में पायल कितनी सज रही है। इतनी सुंदर पायल की जोड़ी तो मैंने मुंबई में भी नहीं देखी। बिटिया, ये पायल तेरे ससुराल से आई थी, तेरे लिए।
कोई बात नहीं माँ। ये पायल विशाखा के पैरों में ज्यादा अच्छी लग रही है। विशाखा, हाँ इधर आ, बैठ। इससे पहले ये उड़ जाए, इसे अपने चेहरे पर लगा ले। ये क्या है? तेरी मुस्कान। तेरे चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे भाई वहां चढ़ के ही बैठे रहोगे, लाइटें भी जलाओगे अब, हैं? और आप लोगों के बैंड बाजे का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? पूरा वृंदावन जगमग हो जाना चाहिए। अरे बिरजू सुन इधर आ। आतिशबाजी वाले से कह दे कि जैसे ही दूल्हा घोड़ी पर बैठे तो ऐसी आतिशबाजी होनी चाहिए, ऐसी आतिशबाजी होनी चाहिए कि सब लोग देखते रह जाएं। अरे भैया घोड़ा भी उछल पड़ेगा। बारातियों की बैठक की व्यवस्था पंडाल से दूर रखी, तो आप तनिक जल की व्यवस्था देख लें। आगा जी, हाँ, बारात में 100 नहीं 110 आदमी है, मालाएं कम पड़ जाएंगी। 110? ये रंजन ने गणना क्या की है फिर? रंजन भैया 10 मालाएं लेके और आ रहे हैं। चलो ठीक है। तनिक सुनो बेटा, अंदर जाना और एक थाल में धोती और साड़ी सजा के रखी हुई तो ले आओ। जी बहुत अच्छी। जा जल्दी। अब
जाओ व्यवस्था है देखो। काका जी, हाँ बारात नुक्कड़ तक पहुंच गई। नुक्कड़ तक आ गई जी। अरे वो थाल कहाँ गया भाई? काका जी थाल आ गया, मैंने मंडप में रख दिया। मंडप में क्या कर रहा है बेटा? यहाँ लेकर आओ, यहाँ आवश्यकता है उसकी। अभी लेकर। और सुनो सुनो जी, वो महाराज से कहना जलपान की व्यवस्था तैयार कर दे। जी बहुत बिल्कुल। बारात नुक्कड़ तक आ गई है। जी बहुत अच्छा। जी जी। अरे देवकी जी, बारात नुक्कड़ तक आ गई है भाई, आ जाइए। अम्मा जी, आप ये घर की तरफ कहाँ जा रही हैं? बारात दरवाजे पर आ गई है, चलिए ना बाहर चलिए। हमने जो काम करने का निश्चय किया है वही काम करने अंदर जा रही हैं। अम्मा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप जानती हैं मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। हम ना रुकेंगे। हिम्मत है तो रोक ले मोको। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी रुकिए ना। अम्मा जी सुनिए ना। अम्मा जी रुक जाइए ना। अम्मा, माँ, बाहर राधिका से कोई मिलने आया है।